जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के आसहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं भादो माह की बड़ी पूर्णिमा, सोमवारी पूर्णिमा, जो कि 20 सितंबर दिन सोमवार को है। इस पूर्णिमा पर कुछ सात्विक और दिव्य ऐसे उपाय किए जाएं जो आपके लिए कल्याणकारी साबित हो, आपकी हर समस्या का समाधान हो, आपकी हर परेशानी का अंत हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किया कराया है किसी ने और हमारे काम अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, बनते ही नहीं हैं, तो उसके लिए इस पूर्णिमा पर एक हम खास उपाय करें कि हमारे उन सारी परेशानियों का समाधान हो जाए। तो समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं भादो माह की पूर्णिमा की। बड़ी पूर्णिमा है, सोमवारी पूर्णिमा है, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने का दिन है। मान्यता ये है कि ये जो पूर्णिमा है, इसमें जो उपाय किए जाते हैं, जो दिव्य उपाय किए जाते हैं, उनसे परेशानियों का अंत होता है। इसी पूर्णिमा से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाता है, यानी कि श्राद्ध शुरुआत हो जाते हैं, यानी कि कनागतों की शुरुआत हो जाती है। जो ऋषि लोग होते हैं उनके तर्पण का दिन होता है पूर्णिमा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। आपको जो पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना हर पूर्णिमा पर बहुत उपयोगी साबित होता है। वो आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपके आसपास कहीं है तो आप किसी न किसी भी पवित्र नदी में जरूर स्नान कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो जो आपके घर में पवित्र नदी का जल आपने ला के रखा है वो जरूर जल में डालकर स्नान कर लीजिएगा। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विशेष विधान है, और यदि आप कथा कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो सुन सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम। और अगर नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते, तो गीता का पाठ अवश्य कीजिएगा। अब मैं वो आपको चमत्कारी उपाय बता रही हूँ जिससे कि आपकी तमाम परेशानियों का अंत होने वाला है। प्रातःकाल 10 बजे तक, प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक पीपल की जड़ में आपको कच्चा दूध अर्पित करना है, सिर्फ कच्चा दूध। देखिए, मैंने बोला ना, इस पूर्णिमा से पितृपक्ष का भी आरंभ हो रहा है, श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। पितृपक्ष के लिए पूरी सीरीज तैयार है जो आपके समक्ष आएगी, हर चीज उसमें बताई जाएगी। लेकिन शुरुआत पूर्णिमा से हो रही है, तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप इस कार्य को करेंगे। प्रातःकाल 10 बजे तक मैं आपको टाइम बता रही हूँ। अब आप ये मत पूछिएगा क्या हम शाम को चढ़ाएं, तो मैं कहूँगी नहीं। पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध प्रातःकाल आपको चढ़ाना है 10 बजे से पहले पहले। अब शाम को क्या करना है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आप मन से संतुष्ट हैं, यानी कि मन आपका मजबूत है, तो बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे फैसले आप ले सकते हैं, अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय से चली आ रही है, मेरे किसी भी तरह, मतलब मैं कुछ परेशानी को कह भी नहीं पा रहा हूँ, सह भी नहीं पा रहा हूँ और रह भी नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसी स्थिति है आपके साथ, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो आपका नौकरी से संबंधित हो, चाहे आपका विवाह से संबंधित हो, चाहे आपका व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे आपका किसी भी चीज से संबंधित हो। जिस समय पूर्ण चंद्रमा निकलता है पूर्णमासी के दिन, आपको क्या करना, एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालना है और बहुत थोड़ा सा सफेद चंदन डालना है। 3 चीज मैंने आपको बताई। दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए और उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन डालिए। उसके बाद उस पात्र में आप अपना मुख देखिए, आप अपना मुख देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ईश्वर की कृपा से सर्व संपन्न हूँ, मुझे कोई भी कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना अन्न की कमी है, ना किसी व्यवसाय की कमी है, लेकिन घर में और व्यक्ति कोई परेशान है, तो उस पात्र में उस व्यक्ति का मुख देखना अनिवार्य है। तो उसमें अपना मुख देखे और उसके बाद चंद्रमा को वो आपको जो दूध है वो अर्पित करना है, बस इतना ही करना है। और वहाँ खड़ी हुई, हमेशा मैंने बताया, जहाँ भी कहीं आप पूजा करने जाते हैं, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे तो वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे तो वो बरगद का वृक्ष हो, चाहे तो वो आप जैसे चंद्रमा को आप अर्घ दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ पल जरूर व्यतीत कीजिए। बिल्कुल ऐसे नहीं भागना कि गाड़ी पकड़नी है आपको, बस एकदम करा और भागे।
शांत मन से, शांत दिमाग से, बिल्कुल चंचलता नहीं और बिल्कुल मन को विचलित ना करते हुए इस कार्य को। ये जो 2 कार्य मैंने बताए हैं, जो प्रातःकाल आपको पीपल में दूध चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, खाली दूध चढ़ाना है और कुछ नहीं करना। और शाम को रात यानी कि जब चंद्र उदय हो जाए तो आपको दूध में शहद और चंदन मिलाकर अपना मुख देखकर, या जो व्यक्ति भी परेशान है, जिसको भी परेशानी है, वो अपना मुख देखे, उसके बाद उनको अर्घ देना है। आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। इतना जबरदस्त ये एक उपाय है जो इस पूर्णिमा पर आपको करना है। अब एक और बात बता दूं, बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे बोलते हैं, हालांकि मैं कोई इस तरह के उपाय बताती नहीं हूँ, बताना चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन जब बच्चे अपनी परेशानी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है, कोई नज़र हो गई, कोई टोटका किसी ने कर दिया, क्या कुछ किसी ने कर दिया, मान लो आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है कि किसी ने कुछ कर दिया, रोक लगा दी हमारे काम पर, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, किसी ने टोक लगा दी है, व्यापार नहीं चल रहा, किसी ने टोक लगा दी, रोक लगा दी, किसी ने कुछ भी कर दिया, नज़र, बददुआ, परेशानी कुछ भी है, इस पूर्णिमा पर शाम के समय यानी प्रदोष काल में, शाम के समय यानी कि मैं आपको टाइम भी बता ही देती हूँ कि 6 बजे के आसपास एक पानी वाला नारियल लेना, जटा वाला नारियल। अगर आपके व्यवसायिक स्थल पर नज़र लगी है तो वो, आपके घर पर नज़र लगी है तो वो, किसी व्यक्ति को लगी है तो वो, जिसको भी लगी है, जिसके ऊपर भी टोक है, जो भी आपको जिसके ऊपर महसूस हो रहा है, जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। अगर आपका घर है तो घर से एंटी क्लॉकवाइज बाहर खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसको घुमाइए नारियल को। आपका व्यवसाय स्थल है, उस पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 7 बार नारियल को। और कोई व्यक्ति है, आपको ऐसा लगता है कि इसका बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही और जो भी कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि डिप्रेशन में चला गया या बुरी संगत में चला गया, जो भी कुछ है, तो आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसके बाद उसे बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। कोई भी नहर हो, नदी हो, कोई भी बहता हुआ जल जहाँ पर हो, रुका हुआ जल नहीं, बहता हुआ जल, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। बस सारी परेशानियां ही बह जाएंगी। किसी की भी कोई परेशानी आपके ऊपर लगी है, चाहे नजर है, टोक है, पर जो कुछ भी, सब उतर जाएगा। ये जो आज मैंने इस पूर्णिमा के लिए आपको महा उपाय बताए हैं ना, जो दूध वाला सुबह और शाम वाला उपाय बताया है, उसमें तो आपका धन संबंधी, विवाह संबंधी, वैवाहिक जीवन के से संबंधित किसी भी संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो नारियल वाला उपाय है, इससे नज़र, दोष, बददुआ, टोना टोटका, किसी ने कुछ भी कर दिया हो, हालांकि मैं इस तरह की चीज़ें कभी नहीं बताती हूँ, लेकिन आप अपने को तो सुरक्षित करोगे ना। सिर्फ अपने को सुरक्षित करो, जो जिसने किया है उसका ईश्वर मालिक है, उसको ईश्वर पे छोड़ दो, अपने आप को सुरक्षित करो बस। और किसी का कुछ नहीं हमें करना, हम अपने आप को सुरक्षित करें, ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमारे साथ रहे, ईश्वर हमारे काम बनाए, हमारे मन से, तन से, कर्म से, वचन से किसी का बुरा ना हो, बस इतना ही सोचो। कर्म अपने स्ट्रॉन्ग रखो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाए। तो ये थे पूर्णिमा के महा उपाय जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद